कानपुर से खबर है। श्री दिगंबर जैन 1008 सहस्त्र फणी पारसनाथ धाम में क्षमा वाणी मिलन समारोह। आज प्रातः श्री 1008 सहस्त्र फणी पारसनाथ धाम से समूह में क्षमा वाणी मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें से सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और शांति धारा करके विश्व में शांति की स्थापना हो, ऐसी कामना की गई। शांति धारा करने का सौभाग्य श्रीमती निर्मला जी मोहित जैन कथे वाले और परिवार श्री सुरेश चंद धनेश चंद जैन परिवार को मिला है। मैं अनिल जैन, इस मंदिर का मैं मंत्री हूं और हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष श्री पारस जी जैन और उप मंत्री हमारे शैलेश जी जैन खड़े हुए हैं। और ये कार्यक्रम क्षमावाणी महोत्सव दिगंबर जैन समाज का ये कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके पूर्व 10 लक्षण व्रत हमारे यहाँ भादो शुक्ल पंचमी से प्रारंभ होकर के भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक चलते हैं और इसमें 4 कसाएं व्यक्ति के अंदर में होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। और जब इन चारों कसायों का जो समन हो जाता है इन 10 लक्षण व्रतों के माध्यम से, तब व्यक्ति के अंदर क्षमा धारण हो जाती है। और उसी क्षमा को हम आज क्षमावणी पर्व के रूप में मनाते हैं। और इसकी भावना ये रहती है कि साल भर जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं। किसी के प्रति भी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो कुछ मन से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे किसी के हृदय को घात लगता है। तो ये एक विशेष दिन जैन दर्शन में हमारे आचार्यों ने बनाया है और हम ये क्षमा करके जो है ये दिन को सार्थक करते हैं और अपने जीवन को भी हम सार्थक बनाते हैं। इसलिए हम इस क्षमावणी पर्व को मनाते हैं। और ये क्षमावणी का पर्व केवल जैन दर्शन में मनाया जाता है। हालांकि क्षमा का प्रादुर्भाव सभी धर्मों में है, लेकिन जैन धर्म वाले लोग इसको बड़े विशेष रूप से मनाते हैं। वही पर्व आज हम मना रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे से गले मिल करके, पैर छू करके, नमस्कार करके क्षमा याचना करते हैं। और केवल क्षमा मांगते ही नहीं है, इसकी एक विशेष उपलब्धि है कि हम क्षमा करते भी हैं। क्षमा मांगना तो बहुत सरल है, किसी से भी कह दिया था सॉरी, जरा सी गलती की सॉरी, लेकिन किसी को क्षमा करना ये बहुत बड़ी बात है। और क्षमा ऐसे नहीं है कि कह दिया क्षमा कर दिया, हृदय से क्षमा करना है। इसलिए ये पर्व इस विशेष रूप से हम मनाते हैं। समाज में, मानव समाज में क्षमा का अपना बहुत बड़ा महत्व है, जिसको अभी हमारे महामंत्री श्री अनिल जी ने आप लोगों को बताया। इंटरनेशनल रूप से अगर देखें तो फॉरगिवनेस डे एक मनाया जाता है। वो उसकी प्रेरणा हमारे क्षमावाणी जो कार्यक्रम होते हैं जैन धर्म में, उसी से प्रेरित है। और ये एक जैन धर्म हमारा एक साइंटिफिक धर्म है ना। समाज को यही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि दूसरे को क्षमा करने से पहले आप अपने आप को क्षमा करें। उन कार्यों के लिए अपने आप से क्षमा मांगे जो आपने गलतियां की हैं। सबसे पहले हमारे जैन धर्म के अनुसार अपने आप को से क्षमा मांगनी चाहिए और फिर उसका प्रादुर्भाव लेते हुए दूसरे लोगों को भी क्षमा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्वस्थ जीवन और सभ्य समाज का निर्वाह आप करेंगे। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।